हार्दिक अभिनंदन। भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्री और पहली बार विजिट कर रहा हूँ पोर्ट ब्लेयर में। और आप सब जानते हैं इस बार का बजट सेशन में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बीते मंगलवार को वर्ष 2022 और 2023 का बजट पेश किया। आप सब लाइव देख रहे थे। यह एक समावेशी बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है, चाहे वो किसान हो, देश का युवा हो, मध्यम वर्ग परिवार हो, चाहे देश के व्यापारी हो एवं रक्षा क्षेत्र आदि सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। इस बजट से अगले 25 साल की बुनियादी रखी गई है और 25 साल का भविष्य को सोच के ही हम लोग इस बजट को हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व और हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में आज हमें देखने को मिला है। और अगले 25 साल भारत एट द रेट ऑफ 100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकता में विकास पर जोर दिया। सबसे पहले है पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट। और मैं आप सबके पास जो हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बजट पेश किया, बजट के महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके पास रख रहा हूँ। 2022 और 23 आत्मनिर्भर भारत के से 16 लाख रोजगार, 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे तैयार कर और किसान को एमएसपी के लिए 2 लाख करोड़ रुपया देंगे। पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ का आवंटन। इस योजना से 40 लाख नए घर बनाए। देश के हर कोने में हम लोगों को जो घर नहीं है उनको छत दिया जाए और पूर्वोत्तर राज्य के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपया का राज्य कर्मचारी के लिए एमएसपी के छूट। 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन शुरू करेंगे। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार का सृजन होगा। रक्षा खरीद के लिए 65% पैकेज घरेलू कंपनी के लिए राज्य को और अधिक व्यतीत मदद की जाएगी। इनका टैक्स नियमों के बड़े सुधार किए जाएंगे। दिव्यांगों के लिए टैक्स में राहत का प्रस्ताव। इस बार ड्रोन के सर्विस के लिए ट्रक को बढ़ावा दिया जाएगा। हेल्थ के लिए डिजिटल नेटवर्क बनाया जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए 60,000 करोड़ रुपया का आवंटन, जिससे 3.8 करोड़ लोगों को नए जल का योजना जोड़ने का लक्ष्य है। सभी पोस्ट ऑफिस और बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने और 1 लाख पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन जुड़ेंगे। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट का स्थापना किया जाएगा। पीएम विद्या के रक्षा एवं टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। और विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। महिला और बच्चों के लाभ के लिए 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्र का खोले जाएंगे। इस बार इस बजट में और बहुत सारे है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश के हर कोने में विकास का काम जिस प्रकार से कर रहे हैं, मैं मीडिया प्रभारी के द्वारा से भी मैं यह कहना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री हर सप्ताह हर एक दिन में भारत का जितना भी योजना बनी हुई उस योजना के बारे में हमें अवगत करते हैं। बहुत सारा ऐसा योजना है अभी तक हमारे घर तक जन तक नहीं पहुंची। इसमें जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, भारत के जितने भी मीडिया प्रभारी है, हम सब का फर्ज बनता है कि हमारे प्रधानमंत्री का हाथ इतना सारा योजना को घर तक पहुंचना हम सब का भी दायित्व बना। हम देश के नागरिक हैं और हम सब का दायित्व है। बहुत सारा योजना, इतने सारे योजना इस बार भी बनी। इस योजना बहुत सारा योजना कागज कलम तक है और हम सब जितना भी कार्यकर्ता है और जितना भी मीडिया कम से कम ये योजना घर तक किस तरह पहुंचाए। ये नहीं पहुंचने के कारण से ये योजना का लाभ नहीं उठा पा, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे युवा युवती का रोजगार के लिए हो। सरकारी सुख सुविधा इतना
महिला के लिए, पुरुष के लिए, वृद्धा के लिए इतना सारा योजना बनी। इस योजना के बारे में नहीं जानने के कारण से ये योजना घर घर तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज है। ये फॉर्मेलिटीज नीचे के लोग, जो गरीब, अशिक्षित है, जो बेकार पड़ा हुआ, उन तक ये योजना नहीं पहुंच पा रही। इसी कारण से हमें दायित्व बनता है कि इस योजना को हम मीडिया भाइयों से भी कहना चाहता हूं, और हमारा जितने भी कार्यकर्ता है, ये सारा योजना का हम सबको जानना जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हर सप्ताह मन की बात में हमें अवगत कराते, और उसको हम सुनने के बाद में हम मन में नहीं, इसको हम घर घर तक पहुंचाएंगे। हर कार्यकर्ता को इस योजना के बारे में जितने भी बजट में इस बार हमारे माननीय मंत्री सीतारमण जी ने पेश किया है, इस योजना के बारे में हमें पूरी तरह जानकारी लेके हर कार्यालय में हमें कार्यकर्ता को शिक्षा देके और ग्रास रूट तक, ग्राउंड तक इस योजना को बारे में हमें अवगत कराना है। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में बहुत सारा योजना सब बहुत सारा है। इस योजना के बारे में जितना योजना है, अगर इस योजना के बारे में हमें जानकारी होता तो बहुत आगे हम। इस बार हमारे इस बजट में हमारा पहले 4,500 करोड़ का था, इस बार हमें 500 करोड़ और बढ़ा दिया गया है, 5 करोड़ हो गया। आने वाला दिन में एज अ माइनॉरिटी मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, और हमें फर्ज बनता है कि हम इस माइनॉरिटी के स्कीम से, बहुत सारे स्कीम्स है, ये स्कीम अभी तक ग्रास रूट तक नहीं पहुंची। और मैं चाहता हूं, आज मैं इसीलिए 2 दिन का दौरा में आया। हमारे अजय जी के नेतृत्व में, जी का नेतृत्व में, देवदास के नेतृत्व में हम यहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटी से बैठेंगे और उनको हमारे मंत्रालय में क्या क्या हम सुविधा ले पाएंगे, और आने वाला दिन किस तरह हम माइनॉरिटी कम्युनिटी को किस तरह हम रोजगार का व्यवस्था देंगे, स्कूल का व्यवस्था देंगे, ट्रेनिंग का व्यवस्था देंगे, कोचिंग सेंटर का व्यवस्था देंगे। मेरे हाथ में बहुत सारा कला है, हुनर हाट है, नई मंजिल है, उस्ताद है, मौलाना आजाद फाउंडेशन है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है। यहाँ हम लोग रेसिडेंट स्कूल बना सकते हैं, वोमेन हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, बहुत सारा योजना है। लेकिन ये इस योजना के बारे में अभी तक मैंने बहुत सारे स्टेट में देखा, कुछ स्टेट में है, लेकिन कुछ स्टेट में इनके बारे में जानकारी नहीं। सपोज हमारे क्रिश्चियन लोग, कुछ मुस्लिम है, कुछ बुद्धिस्ट है, ये थ्रू एनजीओ के द्वारा भी हम इनके द्वारा हम लोगों को, युवा युवती को हम जो पढ़ लिख के छोड़ गए हैं उनको फिर से पढ़ाई लिखाई में उनको ध्यान बांटाना है। तो हम एनजीओ के द्वारा, हम सरकार के द्वारा हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर में अगर अप्लाई करेंगे तो जरूर हम इनको देंगे। हम रेसिडेंट स्कूल बना सकते हैं। सबका प्रयास प्रधानमंत्री को, जब तक प्रधानमंत्री का सपना तब पूरा होगा जब हम इस सारा योजना को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। तो ये घर घर तक पहुंचाने का दायित्व किसका? हम कार्यकर्ता का, हम देश का हर। मोदी तो हर जगह जा नहीं सकते, हमारे प्रधान, हमारा दायित्व बनता है। बहुत सारा योजना हमें भी मालूम नहीं था, अब जब मंत्रालय में आया देखा बहुत सारा योजना है, लेकिन इसके बारे में अभी तक अवेयरनेस नहीं। इतने रिमोट एरिया में रहते हैं, ऐसा ऐसा जगह। अभी मैं तो यहाँ पर आया, पहली बार आया, केवल सुनता था कि यहाँ कितना बैकवर्ड प्लेस कभी किसी जगह में है, ऐसा ऐसा जगह में जहाँ इनके बारे में कुछ जानते ही नहीं, इसके बारे में क्या है। हमारे माइनॉरिटी सब है एकदम रिमोट एरिया में, जानते भी नहीं। तो ये इसको जानने, प्रधानमंत्री तो ऑलरेडी हमें दे दिया, इस पर हमें बजट में और 500 करोड़ रुपए और दे दिए, जाओ उनको। अब हमें सबका, ये केवल प्रधानमंत्री का दायित्व, प्रधानमंत्री जी ने हमें हेल्स बनाया और हम सब मिलकर ही कर रहे हैं। चलिए आप प्रपोजल दीजिए, करेंगे यहाँ के। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।